पहले स्टार्ट कर चुके हैं और एक वीडियो हम देख चुके हैं इसका, जिसमें हमने पढ़ लिया था काफ़ी कुछ। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखिए। उसमें हमने दूरी, विस्थापन, गति के प्रकार, सरलरेखीय गति और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। वस्तु की स्थिति कैसे निर्धारित करेंगे, एक समान गति क्या है, आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एक समान गति और असमान गति। तो इससे पहले जो हमने दूरी, विस्थापन आपको बताया है वो पढ़ लीजिए, जिससे आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। तो एक समान गति क्या होता है? एक समान गति, यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति क्या है? फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। पहले गति हम बता चुके हैं इससे पहले क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप उसको देखिए। उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक समान गति, एक समान गति होता है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। देखो, समय अंतराल समान है और दूरी समान तय की जा रही है। जैसे माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है। माना पहले सेकंड में वह 50 मीटर, एक सेकंड में वो कितने चल रही है? 50 मीटर चल रही है। फिर दूसरे सेकंड में, मतलब दूसरे सेकंड में वो कितना चल रही है? फिर 50, मतलब 100 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट तीसरे सेकंड में फिर 50 चल रही है, तो यहाँ पर 150 मीटर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर समय अंतराल एक एक का है, तो इनमें दूरी में अंतर भी कितना है? 50-50 का है। तो समान समय अंतराल के साथ साथ दूरी भी कैसी समान तय कर रही है। ऐसा नहीं है कि समय अंतराल तो समान है और दूरी अलग है। एक सेकंड में 50, तो अगले एक सेकंड में 50, तो टोटल 100 हो गया। फिर अगले 3 सेकंड में 150, मतलब एक सेकंड का 50-50 हो गया। तो समय अंतराल के साथ साथ दूरी भी कैसी है? समान है। तो ये होता है आपका एक समान गति। मतलब बार बार ये हो रहा है, रिपीट हो रही है। वही एक सेकंड में 50, फिर एक सेकंड में 50, इस तरीके से वो दूरी तय कर रही है। असमान गति में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। मतलब इसमें समान समय अंतराल रहता है, पर दूरी जो तय की गई दूरी होती है वो असमान रहती है। मतलब वो एक समान नहीं रहती। जैसे अभी इसमें 50-50-50 हो रहा था, वो ऐसा नहीं है। जैसे हमने माना एक सेकंड में 50 तय की थी अभी, फिर दूसरे सेकंड में 100 हो गया था, तो समान समय अंतराल समान दूरी थी। अब क्या होगा? एक सेकंड में 50, पर दूसरे सेकंड में, एक सेकंड में 50 हो गया, पर दूसरे सेकंड में 50 ना होकर कुछ भी हो सकता है। दूरी वो असमान दूरी, मतलब देखो यहाँ तो एक सेकंड में 50 कर रहा है, 50 मीटर, और पर दूसरे सेकंड में वो 60 मीटर, मतलब 10 मीटर ही उसने की, बस 10 बढ़ा। तो तीसरे सेकंड में वो हो गई हमारी 100, तो यहाँ 40 बढ़ गया एकदम से। तो इस तरीके से क्या है? दूरी कैसा कर रहा है? वो असमान दूरी तय करता है। तो इसे कहते हैं हम असमान गति, जिसमें दूरी भिन्न भिन्न हो पर समान जो समय अंतराल दिया है वो कैसा है? एक समान दिया है। समय अंतराल समान हो पर दूरी असमान हो, वो होती है असमान गति। तो समय अंतराल दोनों में समान है, दूरियां अलग अलग हो जाती हैं। एक समान गति में दूरी समान तय की जाती है और असमान गति में दूरी असमान हो जाती है, समय अंतराल समान रहता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। एक समान गति मतलब क्या होता है? समान समय और दूरी भी समान, ठीक है। और असमान में क्या होता है? समान समय पर दूरी कैसी होती है? असमान दूरी, असमान, ठीक है। तो समान समय और असमान समय तो ये दोनों में समान रहेगा, पर जो दूरी है वो दोनों में अलग अलग हो जाती है। पहले वाले में दूरी और समय दोनों समान रहते हैं, इसको हम एक समान गति कहते हैं। और जब दूरी, समय अंतराल समान हो परंतु दूरी असमान हो, तो इसे हम कहते हैं असमान गति। हमने एग्जाम्पल भी आपको लिख के बता दिए कैसे होगा, और वही एग्जाम्पल इसमें लिखा है यहाँ तक। असमान गति के कुछ उदाहरण भी दिए हैं ऐसे करके। हमने एक बार में ही आपको दोनों बता दिए। आगे देखते हैं अब हम चाल क्या होता है। चाल के बारे में भी दिया है इसमें आगे। गति को मापने का यंत्र होता है ओडोमीटर, ऐसे लिखते हैं, गति मापने का यंत्र ओडोमीटर। क्या होता है?
मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होगा इस चैप्टर में, तो उसका आंसर भी हो जाएगा शॉर्ट में, और आपको पता भी होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है इसके, गति मापने का यंत्र होता है ओडोमीटर। गति की दर का मापन, देखो ये दिया है इसमें। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उससे तय की गई दूरी दूरी मापने का यंत्र होता है ओडोमीटर। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। जो दूरी होता है उसको मापा जाता है किससे? ओडोमीटर से। जो दूरी तय की गई है उसको ओडोमीटर से मापा जाता है। चाल के फॉर्मूले में जो दूरी होती है उसको ओडोमीटर से मापा जाता है। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक व प्रारंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 850 किलोमीटर है। एक एग्जाम्पल दिया है, इसको हम आगे और करेंगे, उससे समझ लेंगे। ये क्वेश्चंस आप करके देखना ये बनते हैं आपसे कि नहीं। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं उदाहरण वाले अभी समझा दूंगी। उसके बाद अब हम देखते हैं, यहाँ पर आइए, ये चाल क्या होता है। देखो ये चाल, आपका चाल का मात्रक प्रति सेकंड होता है मीटर पर सेकंड। उसके आगे देखिए अब अपन को क्या करना है इसमें चाल में। किसी दी गई निश्चित दूरी से तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। इसमें से कुछ तेज चलती हैं और कुछ धीमे चलती हैं। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तुओं द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जाती है। इस राशि को चाल कहते हैं। तो आपने बुक में इतना पढ़ा तो आपको समझ में आ जाता है चाल क्या है। पर अब हम शॉर्ट में देखते हैं चाल होता क्या है। तो चाल का फॉर्मूला होता है हमें दूरी। अब दूरी क्या होता है मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, दूरी बटे समय। तो चाल होता है वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। छोटा हम शॉर्ट में इसको याद करेंगे तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। कोई वस्तु है वो किस टाइम में कितनी दूरी तय कर रही है, वही उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मीटर हिंदी में प्रति सेकंड। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ही मतलब अगर ये मीटर की जगह किलोमीटर में दिया हो ऊपर तो किलोमीटर, और सेकंड की जगह क्या हो जाएगा? हावर हो जाएगा। अगर मीटर है तो सेकंड में होगा, और अगर किलोमीटर है तो हावर में होगा समय। ये इतना तो क्लियर ही होगा आपको। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए ये लिखा है मीटर। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड ये कैसे निकाला था हमने? इसका फॉर्मूला क्या था? दूरी बटे समय। ये ऐसा ही मात्रक कैसे निकालते हैं बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इन दोनों को पता होना चाहिए। आपको ऐसा ही मात्रक बन जाता है। दूरी को हम हमेशा मीटर में मापते हैं और समय को हम सेकंड में। तो इसका ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। अब इस मीटर प्रति सेकंड को हम मीटर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। देखो ये है चिन्ह द्वारा ये दिया, ये प्रदर्शित की जाती है। ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी गलत नहीं होगा। ऐसे देखो ऐसे भी तो होता है, मीटर इंटू 1/s। तो s ऊपर जाएगा तो एक बार माइनस लग जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अपॉन हटाया है इसलिए हमने ये माइनस लगा दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इतना समझ में आया चाल क्या है। अब औसत चाल क्या होता है? देखिए जैसे चाल था, चाल का हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चाल, मान लिया चाल हमारी दी है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है, चाल दिया है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो क्या करना है? देखो 60 किलोमीटर है, इसको हमें किस में बदलना है?
मीटर में। तो किसी बड़ी यूनिट से छोटी में जाएंगे तो हम क्या कर देते हैं, गुणा। तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे बटे हावर। हावर को सेकंड में बदलना है तो अलग अलग कर देंगे, 60 × 60। 1 हावर है तो 1 हावर। अब इसको काट देंगे, देखो इस 60 से पूरा ये 60 चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, क्या बचेगा 100/6। इसका डिवाइड करना है, जो भी जाएगा डिवाइड वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वैसे कुछ 16.6 इसके समथिंग आएगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड हो गया कन्वर्ट। कुछ नहीं है, बस मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, और नीचे सेकंड को घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 और 60 का गुणा करते हैं। ये है ट्रिक। इसी का उल्टा आ जाए आपको, जैसे कि चाल दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में बदलिए। तो 20 अभी मेरे को करना है, किलोमीटर में बदलना है, तो ये छोटे से बड़ा है, तो इसमें क्या करूँगी, नीचे उल्टा कर देंगे। अभी मैंने ऊपर किया था, अब यहाँ कर देंगे हम 60 का, और इसको भी 60 का, और किलोमीटर है तो इसको 1000 नीचे लिख देंगे, ये चेंज करके, ठीक है। तो आपने देखो काटो, ये 0 से ये 0 जाएगा, ये 0 से ये, और इस 0 से ये 0 क्रॉस हो जाएगा, तो आपके तीनों 0 चले जाएंगे। तो आपका कितना बचेगा, 36 × 2 बराबर 72 किलोमीटर प्रति हावर। ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप इतना इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपका औसत चाल। अभी हमने चाल देखा था, अब औसत चाल। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी बटे कुल समय अवधि। तय की गई दूरी बटे कुल समय अवधि। तो औसत चाल का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो औसत चाल होती क्या है, देखो वस्तु द्वारा कुल समय अवधि में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। मतलब औसत का मतलब होता है कुल, पूरा, टोटल। तो अभी चाल का फॉर्मूला आपको याद होगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। उसी तरह औसत चाल, तो इसमें औसत लगा देंगे आगे। औसत चाल बराबर ऊपर हो जाएगा कुल दूरी, ऊपर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय, ऐसे देख लो आप, ये दिया तो है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। तो कुल समय अवधि, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कुल दूरी को, यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो क्या हो जाएगा, b बराबर s/t, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं। ये दिया है देखो, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति की चाल से नहीं चलती, कुछ समय बाद इसमें अधिक और कुछ समय बाद इससे कम चाल से चली होगी। इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। देखो ये दिया है इसका एक एग्जाम्पल, 8.1 में दिया है ना इसका, ये वाला। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल सॉल्व है, हम पहले कर लेते हैं इसको पर। तो कुल चाल क्या हो गई, कुल दूरी क्या हो गई, दूरी अलग अलग दी है। देखो एक बार 16 मीटर दिया है, फिर दूसरी बार 16 मीटर दिया है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ही हल करते हैं हम। कुल दूरी बराबर 16 + 16 दूनी कितना होता है, 32 मीटर। उसी तरह से आपका दिया है कुल समय बराबर, कुल समय कितना दिया है हमारा, देखो 2 सेकंड और 4 सेकंड, मतलब 6 सेकंड, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे औसत चाल का। तो औसत चाल बराबर कितना है, 32/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5.33 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आया इतना समझ में।
औसत चाल और चाल में अंतर क्या है, औसत में कुल लग जाता है और उसमें कुल नहीं दिया होता है। इसमें बार बार कोई ड्यूरेशन दिए तो उसके लिए ये फार्मूला लगाते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको। देखिए इसका सॉल्यूशन ये दिया है 16 + 16 32, कुल लिया गया समय 4, तय की गई दूरी 32। ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए आगे आप दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ जो चाल होती है उसे क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा में जो चाल होती है उसे वेग कहते हैं। देखो किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। यह दिशा जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। ठीक है ना। देखो दिशा के साथ जो चाल व्यक्त की जाती है एक निश्चित दिशा के साथ, उसको वेग कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी दिया है इसलिए आप यहीं पर समझ लीजिए चाल और वेग में अंतर क्या होता है। ठीक है। चाल क्या होती है देखो हम बता चुके हैं आपको, फिर एक बार और बताते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है, को चाल कहते हैं। पर वेग क्या होता है? देखो एक निश्चित दिशा में, इसमें इकाई समय में तय की गई दूरी है, इसमें एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अब इसमें दिशा दिया है तो हम कल बता चुके थे जिसमें दिशा होती है वो कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। इसमें दिशा नहीं है तो ये कैसी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर दो अंतर चाल और वेग में समझ में आए। चाल क्या होता है? वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एक निश्चित दिशा में चाल को ही वेग कहते हैं। ठीक है। अब इसमें दिशा दिया है वेग में तो ये एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। और दोनों का फॉर्मूला लिख देना बस। दोनों का फॉर्मूला कैसे? देखो चाल का फॉर्मूला होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें क्या हो जाएगा? वेग बराबर चाल नहीं आएगा यहाँ पर, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, कल पढ़ा था। विस्थापन बटे समय। ठीक है। एक और होता है इसका फॉर्मूला औसत वेग। जैसे औसत चाल होती है वैसे ही औसत वेग निकालना हो तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। एवरेज निकालते हैं औसत तो बटे 2। प्रारंभिक वेग बटे प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो इसका निकालते हैं भी एवरेज बराबर u प्लस v/2। u होता है हमारा प्रारंभिक वेग और v होता है हमारा अंतिम वेग। ठीक है। v से हम अंतिम वेग को डिनोट करते हैं। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। अब देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल। ये दिया है देखो, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 24 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 आवर लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। दोनों में हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम खुद। ठीक है। चलो क्या दिया है इसमें? देखो यहाँ पर तय दूरी कितनी दी है? तय दूरी दिया है हमारा 2400 किलोमीटर। पहले कर रहा था वो 200, स्टार्टिंग में 2000 थी, फिर कितनी हो गई? 2400। तो 2400 माइनस 2000 तो 400 किलोमीटर बचा। समय कितना लग रहा है? 8 आवर। ठीक है। चाल का फॉर्मूला होता है इकाई समय में तय की गई दूरी बराबर दूरी बटे समय।
तो 400/8, तो ये सीधे सीधे कट जाएगा, 8 40 और 0, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति हावर। किलोमीटर में ये निकल आया। अब हम किस में ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने बताया था किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से करेंगे, और नीचे हावर को बदलना है मिनट में तो सेकंड में, तो 60 × 60। इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 500/36। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 13.9 मीटर प्रति सेकंड। ओके, इस तरीके से निकाल लेंगे हम। उसी तरीके से देखो आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, ये सॉल्व किया है। देखो पूरा जो हमने किया था वैसे ही सॉल्व उन्होंने किया है। 6 × 36 ऐसे कर दिया है। इसमें 60 और 60 लिखा था मैंने, ये लिखा था मैंने 60 × 60, इन्हें डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे 3600। 6 × 36 और ये 2 0। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को। उसके बाद एक और एग्जांपल है, देखो ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस लौट आती है। अब मैंने आपको कल बताया था विस्थापन में कि सरल रेखीय पथ पर कोई जाएगा, ऐसे इसी रास्ते जा रहा है और इसी पर वापस लौट रहा है, तो विस्थापन 0 होता है। इतना भी याद होना चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कितना है, 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, तो 90 यहाँ से हुआ और 90 वहाँ से, तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी 80। 90 और 90 180, ठीक है, यहीं पर समझते हैं इसको। तो कुल दूरी 90 मीटर लंबा तालाब है, तो वो आ रही है और जा रही है, तो 90 और 90 2 बार कितना हो जाएगा, 90 + 90 = 180 मीटर। समय कितना लग रहा है, 1 मिनट। देखो ऊपर मीटर में दिया है तो नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। मैंने बोला था मीटर है तो समय सेकंड में होगा, अगर किलोमीटर है तो समय हावर में होगा, तो ये 60 सेकंड हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, 180/60 है ना, दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 18 3 मीटर प्रति सेकंड। अब औसत वेग क्या होगा, मैंने बताया था विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वेग, औसत वेग और वेग क्या हो जाएगा, एक 2 फॉर्मूले हैं। देखो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमें पता नहीं है, तो एक और फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यहाँ पर अभी बताया था, कुछ विस्थापन हुआ ही नहीं, वो वहाँ से विस्थापित हुई और वहीं पर पहुँच गई, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बटे 60 = 0। आंसर विस्थापन वेग क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब 0 कैसे हुआ है इसको समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। कोई वस्तु जिस जगह से विस्थापित हो रही है, जैसे कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और वापस लौटकर यहीं पर आ जाती है, तो उसमें विस्थापन क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, पर दूरी जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। विस्थापन हमारा हमेशा 0 होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विस्थापन 0 होगा। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए, तीनों एक और समझाया था मैंने, 8.1, 8.2 और 8.3, तीनों हमने सॉल्व कर लिए हैं यहाँ पर। अब आगे का हम देखेंगे त्वरण के बारे में, त्वरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।